हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की न्यू वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मान लीजिए जैसे कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने उसमें पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, हमने वो सारी चीज़ें जानी थी। ठीक है, तो आज हम उससे आगे वाले पार्ट पर कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसके प्रैक्टिस लेके आए हैं। क्या प्रैक्टिस लेके आए हैं? आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण (9x² - 6x + के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो हम इसके लिए सबसे पहले नेचर ऑफ रूट वाला यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब उससे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, तब वहाँ से हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूल बराबर होंगे यानी d = 0 यानी b² - 4ac = 0 वाला हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी d = 0 से d बराबर b² - 4ac। अब हम यहाँ से देखेंगे इस इक्वेशन में a = 9 दे रखा है, b = -6 दे रखा है और c = k दे रखा है। अब हम यदि ये वाले मान इसमें रखेंगे तो हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम देखेंगे d = b² - 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू k, और हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 यानी 0। ठीक है, 36 - 4 × 36 इंटू k। क्या हम अब इसे बराबर कर सकते हैं? ओबियसली कर सकते हैं। 36 = 36k। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल आउट हुआ और k = 1 के लिए हमारे मूल बराबर होंगे। यदि हम इस समीकरण में 1 रख दें तो ये हमारे मूल बराबर होंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाला सवाल आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, और ये वाले सारे के सारे हम आज वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हुई है हमारी 2x² + 6x + 1, 2x² + 6x + 1 = 0। हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें हमें मान ज्ञात करने हैं। अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा, सेकंड इज अल्फा माइनस बीटा, थर्ड इज
अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें ये वाली 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में a इक्वल टू क्या दे रखा है 2 लिखा, और b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे सारे मान जो हमें ज्ञात करने हैं, इनमें ज़रूरत पड़ने वाली है, हमने वो सारी की सारी वैल्यू लिख ली। अब देखेंगे फर्स्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 2, यहाँ पे माइनस, ये 2 से -6 -3 बार कैंसिल आउट हुआ तो हमारा -3 आंसर आया। अब सेकंड है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए। डी की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है ना, अब हम यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, यानी अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 दूनी 8 यानी 8 अपॉन 2। 36 में से 8 जाएंगे तो हम कितना प्राप्त होगा 28, स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 2। क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं। हम इसको अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 4 अपॉन 2, जब हम इस वाली 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर हमारा अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर आया। अब थर्ड इज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 एंड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आया हमारा 1/2। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें x² माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसमें दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2। अब हमें इसमें मान ज्ञात करना है m का। इस समीकरण में m का मान हम क्या रखें कि ये समीकरण बैलेंस हो जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ओबियसली कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें एक काम और करना पड़ेगा, e इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -2, यानी -2 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 अपॉन ए। ठीक है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, यहाँ से हम सी की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, बताओ जल्दी, कितनी बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे m आएगा m, तो यहाँ से m, हमारी m की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है -2। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देन उसके बाद उसे रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ।
और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए लगभग 25 to 30 डेज बचे हैं। एडमिट कार्ड भी हमारे बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत अच्छे से जारी रखिए, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसमें मान पूछा है, फर्स्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड इज अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें ये वाले मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। हम इस इक्वेशन में जानते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू के और सी इक्वल टू 6। तो फर्स्ट इज अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए से, हम इसमें बी की वैल्यू कितनी है के, तो माइनस के अपॉन ए यानी 1, ठीक है। सेकेंड इज अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू 1 यानी, ठीक है, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें इसमें इसके रूट दे रखे हैं हमारे अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें इसमें एक इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसका हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें वही अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे a बराबर 2, b बराबर इस 3 एंड c इक्वल टू माइनस के 4। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये वाली हम इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट इज इसका एलसीएम ले लो, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ से यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे देखेंगे, और यदि हमारे पास इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू बनाने के लिए क्या हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, ओबियसली लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू भी है और डायरेक्ट मान रख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 3 अपॉन 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए यानी माइनस के 4 अपॉन 2 यानी माइनस के 2। अब हम यह इस वाली वैल्यू को इसमें रखें तो देखें कैसे रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में मान रखने पर, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2। तो ये आएगा हमारा सही है। यहाँ से 4 कर लो, ठीक है। अब सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नहीं सही है, ठीक है। जो भी आगे होगा देख लेंगे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे
9/4 प्लस 4/-2, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यार हम इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 16/4 इंटू -2, तो ये हमारा आएगा 25/-8, ये वाला आंसर आएगा हमारा, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ, देखते हैं कैसे। हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है 2x² + 3x - 4 = 0, इसके रूट हैं हमें अल्फ़ा एंड बीटा, ये दिए हों या नहीं दिए हों, हमें ये वाले रूट अपनी ओर से मानने हैं। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसी फॉर्म में हमें मानने हैं। इससे हमें निकलते हैं a = 2 दे रखा है, b = 3 एंड c = -4 दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी है α/β + β/α। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करें, ये हमें इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। जब हमने एलसीएम लिया इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा आया या बीटा इंटू अल्फ़ा आया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम यहाँ से α² + β², ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो α + β का होल स्क्वायर -2α β/α इंटू बीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये 2α β कहाँ से आया? जैसे कि हमें दे रखा होता है a² + b², इन दोनों का गुणा करो, यानी a इंटू बी, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने को ही ऐड करो और इतने को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे a + b का होल स्क्वायर बन गया और -2ab बच गई। बस यही वाली इक्वेशन इस फॉर्म में है, बस हमने इसी वाली इक्वेशन को ड्राइव करके कर दिया है, ठीक है। और उससे आगे हमने ये वाले वैल्यूज रख दी और हमारा आंसर आ गया, -25/8 इसका आंसर आया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 3x + 3x - 1 = 0, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, α² + β² + अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके रूट कौन से होंगे? हमारे इसके रूट होंगे अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना आएगा? -3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी -1/2, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब जो परेशानी आने वाली है इस इक्वेशन बनाने में आने वाली है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही सरल है, नॉर्मल है। ऐसी ये जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बट इसके क्वेश्चन जो हैं एक्स ग्रुप डीबी वाली ब्रांच में भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनता है। अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हम इस वाली इक्वेशन में मान रखेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है? -3/2 का होल स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -1/2। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 9/4 + 1/2, यहाँ से हमने 4 एलसीएम ले लिया तो 9 + 2 यानी 11/4 आंसर आ गया, ठीक है, 11/4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर 2 - यानी 2 + √3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है, एंड
यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं, जब हम दो रूट दे रखे हों अल्फ़ा प्लस बीटा या किसी एक रूट दे रखा हो तो हम उसका कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमें उस समीकरण में मान रखेंगे और डायरेक्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू केवल, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ से कैसे देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने बताया था आपको, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा हो या स्क्वायर रूट ऑफ में दे रखा हो किसी एक का, तो इसका हम परमीकरण कर लेते हैं या साइन चेंज करके लिख लेते हैं एक रूट के लिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से हम कितना निकाल देंगे, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पे माइनस दे रखे थे तो यहाँ पे प्लस लगा देते, यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। एक दूसरे को बस हम एक्सचेंज कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हम इस वाली वैल्यू को इसमें रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी, ये जो है अल्फ़ा का मान दे रखा है, ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, हमें ये वाले मान दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, ये सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे कितना बचता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। हम यहाँ से देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए बी। तो ए स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यहाँ से 1 आता है, यानी 1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से ज्ञात करने हैं वही न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें ज्ञात करनी है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2 माइनस के 3 यानी माइनस का 5। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 यानी माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गए 6। ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आती है हमारे यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाले क्वेश्चन आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसे मैं रफ करता हूँ।
फिजिक्स की आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? वैसे तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्रैश कोर्स की, जिसमें आप इन टॉपिकों को कवर कर लीजिए जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें अल्फा इक्वल टू 3+√5 एंड बीटा बराबर हमें दे नहीं रखा है, और हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब कि समीकरण गुणांक यानी परमेय गुणांक करके हमें ये वाला मान निकालना है बीटा का। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अल्फा का मान यदि हमें अंडर रूट में दे रखा है तो हम परमेयकरण कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 3 माइनस √5। आई एम राइट और रॉन्ग? ठीक है ना। तो यहाँ से हम इक्वेशन में के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। √5 से √5 कैंसिल आउट होती है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5, यानी 3 3 9, 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, आपकी समझ में यहाँ तक आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब हम न्यू इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, हमें ये वाली इक्वेशन में मान रखेंगे तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है हमें, 6 माइनस के 6x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इक्वल टू 0। हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, अब है हमारा आज का लास्ट सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अल्फा इक्वल टू दे रखा हमें -2 प्लस √3। बीटा का मान हमें निकालना है, तब हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से हम कैसे मान निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अल्फा का मान कितना दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो हम यहाँ से बीटा में कैसे मान ज्ञात करेंगे, -2 माइनस ऑफ √3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2 प्लस के √3 -2 माइनस ऑफ √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये कितना बचा, -4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -2 प्लस के √3 इंटू -2 प्लस के √3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये दोनों हैं a, यानी a² यानी 4 माइनस ऑफ 3 यानी 1। ठीक है, हम न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस वाले फॉर्मूले में हम बस ये वाले मान रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे x² ऑफ माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसमें मान रखेंगे, जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई +4x। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी समझ में आई होगी। हम इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इम्पोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप इस टाइप को याद कर लेना। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है 3 + √5, बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, हमने परमेयकरण करके 3 - √5 प्राप्त होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला याद कीजिए, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे बस इस वाली वैल्यू को इसमें रखिए और पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।